नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। सियासी दलों की जोर आजमाइश भी शुरू हो चुकी है। नेता जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी जनता के बीच पहुंच रहा है और हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्षेत्र में जनता के मुद्दे है क्या। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं जनता जनार्दन के मन की बात। जनार्दन में आज हम पहुंच चुके हैं कुरुद की जनता के मन की बात जानने के लिए। कुरुद विधानसभा ये एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी हाई प्रोफाइल माना जाता है सियासत के लिहाज से, लेकिन इस क्षेत्र की जनता के मुद्दे क्या हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। कुरुद विधानसभा ये क्षेत्र ऐसा है जहां 3 नगर पंचायत आती है, मगरलोड, भखारा और कुरुद। मगरलोड की आधी आबादी दूसरे विधानसभा है, लेकिन आधी आबादी कुरुद में आती है। इस क्षेत्र का सियासी लिहाज से अगर देखें तो यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी लगातार टक्कर देती रही है। जहाँ तक जनता के मुद्दों की बात की जाए तो जनता के मुद्दे यहाँ पर कहीं न कहीं पहले से जो देखे गए हैं वो रेत का मुद्दा रहा है, पानी बिजली का मुद्दा रहा है। हालांकि विकास के मोर्चे पर पिछले कुछ सालों में कुरुद में बदलाव दिखता है, लेकिन अब 2023 के चुनाव में जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी यही जानने के लिए आइए जानते हैं जनता जनार्दन के मन की बात। तो आइए जानते हैं जनता जनार्दन के मन की बात कि कुरुद विधानसभा की जनता के मन में क्या है। इस बार विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी और क्या ऐसे वादे हैं जो पूरे हुए और क्या होने चाहिए नई सरकार से, क्या उम्मीदें जनता रखती है, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों से बातचीत करनी चाहिए। नेता नहीं हूँ, किसान से। और किसान कुरुद तो खेती किसानी का पूरा इलाका है, छत्तीसगढ़ की ज्यादातर आबादी। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनता के? यह किसान के मुद्दा यही है कि जौन नाली ला भारतीय जनता पार्टी निर्माण करा के अंतिम छोर तक लगी सोकर कचरा खेरैया नहीं है। ये भूपेश सरकार नरवा गरवा घुरवा कथे त नरवा नहार के पानी के सफाई करैया नहीं है। एक दूसरा ये कहा थे कि हम 2500 रुपये कुंटल में धान लेते, पेपर में छपते भाई हम पड़सन तेल कहा था 2500 रुपये कुंटल में हम धान लेते कि अरे भाई केंद्र सरकार है 2040 रुपये मोटा ला 2060 रुपये पतला दिस। अब ओकर MSP पैसा है यानी धान के पैसा एक हफ्ता मिल गए और छत्तीसगढ़ के सरकार अंतर राशि ला 460 या 440 जो भी 25 प्रति कुंटल ओला 4 किस्त हम दे थे। तब ये है छोटे छोटे किसान बाटा बाटा में 2 एकड़ 1.5 एकड़ 4 एकड़ के किसान बन गए। एक बाप के 2 बेटा 5 एकड़ बाप के खेती तब 2 एकड़ खेती है वो 2.5 एकड़ बंटवारा हो गया। तब वो खाता है बढ़ गए। ये कहा थे आज के पेपर में पढ़े हैं कि पंजीयन है संख्या बढ़ गए, पंजीयन संख्या बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? बंटवारा हो गए बेटा मन के तेकर से बढ़ गए। मतलब मुद्दा ये है कि जो किस्तिम देते पैसा तो एक संग्रह देना, अब वो पैसा ला एक साथ एक मुश्त दे ताकि वो फायदा हो। ठीक है, ठीक। क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनता? यहाँ की ज्वलनशील मुद्दाएं बहुत सारी हैं। जैसे किसी भी निर्माण कार्य होता है उसमें टूट फूट होती है, उसका मरम्मत नहीं हो पाता, पहली बात तो है ना। दूसरी बात यहाँ बिजली गुल बहुत हो रहा है लगातार, अभी कंटिन्यू। सबसे बड़ी मुद्दा भी कुरुद में यही चल रहा है ना। और भ्रष्टाचार इतनी है कि उसको पूछो ही मत। और यहाँ रेत की कालाबाजारी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कांग्रेस वाले लोग खुद ट्वीट करते हैं, खुद अपने मोबाइल फेसबुक के माध्यम से खुद उनका पोल खोलते हैं। तो ये सब ज्वलंत मुद्दाएं हैं जनता की। मतलब रेत बड़ा मुद्दा है क्या यहाँ? हाँ, रेत बड़ा मुद्दा है, बात सही कहना है। लेकिन रेत में देखें हम 15 साल तक भी ऐसी कालाबाजारी हुआ है और लोग जो है इसमें संलिप्त होकर बड़े बड़े लोग बन गए। लेकिन भूपेश सरकार आने के बाद ये अच्छा काम हुआ कि अब रेत में जो है निविदा और टेंडर के माध्यम से जो है ऑक्शन मंगा के जो है दिया जा रहा है और जिन ठेकेदारों को दिया जा रहा है वही उत्खनन कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो कुरुद की जनता के मुख्य मुद्दे क्या दिखते हैं आप? कुरुद का मुख्य मुद्दा और पूरे छत्तीसगढ़ का मुख्य मुद्दा ये है कि आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में छत्तीसगढ़ सरकार सबसे भ्रष्टतम सरकार है, हर क्षेत्र में भ्रष्ट है।
आप खनिज माफिया देख लो, अभी शराब घोटाला निकला है, जेल में है इनके नेता लोग, और अपराध तो चरम स्थिति में है। यहाँ के मंत्री के परिवार वालों को मर्डर हो रहा है। ये दुर्गति है हिंदुस्तान की। कुरुद क्षेत्र में और कुरुद शहर में ऐसा है कि अपराधी अपराध करके चला जाता है, उनके खिलाफ हम लोग FIR भी नहीं करवा पाते। मतलब इतना दबाव पड़ता है सरकार की, छोटे छोटे बात के लिए इनके मंत्री फोन करते हैं, इनको छोड़ो हमारा आदमी है करके। ये दुर्गति है कुरुद की। तो कुरुद के मुद्दे यही है? नहीं, कुरुद में मुद्दों की कमी नहीं है। यहाँ 4.5 साल में सरकार पूरी तरह शून्य है। विकास का एक उदाहरण यहाँ के कांग्रेसी नहीं बता सकते कि इन्होंने कुछ किया है। विधायक तो बीजेपी के हैं। विधायक बीजेपी के हैं, तो उन्होंने केंद्र सरकार से जो काम किए हैं वही काम हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। वो विधायक राशि की छोड़ के कांग्रेस की सरकार ने कोई भी काम कुरुद के लिए नहीं किया। फिर से चुनाव आ रहा है, नेता वोट मांगेंगे। अब कितना काम हुआ है यहाँ? काम तो कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा थोड़ा सा है, जैसे कि हमारा भूपेश सरकार जी बोले थे कि पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। गांव-गांव में बहुत परेशानी, आने वाला युवा बहुत अब त्रस्त है, बहुत नशा मुक्ति होना चाहिए। मतलब ये कि महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी अब शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। क्यों पुरुष भी शराबबंदी की मांग कर रहे हैं? एक मुद्दा है कुरुद का ये। निश्चित तौर पर शराबबंदी की मांग लगातार इस क्षेत्र के और पूरे प्रदेश की जनता के बीच में आती है, लेकिन राजनीतिक रंग रूप लेके आती है। पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में जब कोरोना की महामारी थी तो माननीय भूपेश बघेल जी ने ये संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने उस दौर में देखा कि यहाँ के जो लोग हैं, शराब जब नहीं मिल रही थी तो जो आदतन शराबी होते हैं वो शराब के नशे के अतिरिक्त और भी कई गंभीर चीज़ें, नशीली चीज़ों का सेवन करते थे, जिससे जनहानि हुई है। इस बात का गवाह छत्तीसगढ़ की मीडिया भी उस बात को उछाली है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई पहल की है। हम शराबबंदी की बात नहीं करेंगे, हम नशाबंदी की पहल करेंगे। एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने संवेदनशीलता के साथ दिखाई। शराब भट्टियां थी भाजपा सरकार में, उसमें जो है 105 शराब भट्टी जो है भूपेश सरकार ने बंद कर दिया। और दूसरी अच्छा, क्या मुद्दे हैं जनता के? क्या मुद्दे हैं जनता के? जनता के मुद्दे ये हैं कि उनके अनुरूप, जनता के अनुरूप ही भूपेश सरकार ने आज योजनाएं बना रही हैं। हर एक वर्ग, कर्मचारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे बेरोजगार युवक हो, उनके संबंध में हर एक नीति उन्होंने लाई है, जिनसे जनता खुशहाल है और आगे भी भूपेश सरकार। तो कुरुद विधानसभा के और क्या मुद्दे हैं? आप बताइए, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? जनता के क्या मुद्दे? आज से 5 साल पहले 100 बिस्तर का हॉस्पिटल सेंक्शन हो चुका था, जिसको भूपेश सरकार वापस ले गया। कांग्रेस का एक नेता, वो हॉस्पिटल बनता तो वहाँ भाजपाइयों का इलाज नहीं होता, आम पब्लिक का इलाज होता, उसको वापस ले गया। कॉलेज का 54 लाख का बाउंड्री वॉल वापस ले गया। BA LLB की घोषणा हुई थी, वापस ले गया। तो किस मुंह से ये वोट मांगेंगे भूपेश सरकार? एक उपलब्धि बता दे कांग्रेस सरकार कि 5 साल में कुरुद में ऐसा कोई नींव का पत्थर स्थापित किए होंगे। मतलब अस्पताल का, कॉलेज का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। देखिए, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दा हैं। जैसे आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, घोषणा पत्र में साफ साफ कहा गया कि स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफ किया जाएगा, पूर्ण शराबबंदी होगी। जैसे कि भाई साहब ने जवाब दिया कि कांग्रेस सरकार या भूपेश बघेल की संवेदनशीलता, तो उसकी संवेदनशीलता हमें यहाँ दिखती है कि कोरोना काल में आपको सेवाएं उपलब्ध नहीं थी हॉस्पिटलिटी की। हाँ, ये जरूर उपलब्ध था कि मुझे जहाँ तक याद है इतनी समय की राजनीति में और पूरे देश में कि पहला राज्य है जहाँ ऑनलाइन शराब की सुविधाएं हैं कि आप एक फोन करेंगे और आपके घर शराब पहुंचेगी। ये छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की संवेदनशीलता है जनता के प्रति। कहा गया कि भाजपा सरकार में भी शराब बिकी। हमने कभी घोषणा पत्र में नहीं कहा कि हम शराब बंदी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर घोषणा पत्र में ये दावा कर रहे हैं कि आप पूर्ण शराब बंदी करेंगे, तो आप पूर्ण शराब बंदी करने की बजाय बातों को घुमा क्यों रहे हैं? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी शराब बिक्री हुई तो नियंत्रण था। आज 16 पौवे की छूट है और छूट के अलावा इतने कोचियाओं की संख्या बढ़ गई है जिसकी हद नहीं है। मैं युवा बेरोजगारों को लेकर बोलना चाहूँगा कि 19 लाख युवा बेरोजगार, हमारे युवा साथी बेरोजगार हैं। और आज वही जो प्रदेश सरकार आज सत्ता शासन में है, उन्होंने झूठ बोलकर युवाओं से वोट मांगा था और कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं को भत्ता नहीं, रोजगार चाहिए, पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि क्राइटेरिया ऐसे डाला गया कि 2 महीने 3 महीने वहाँ जब जा कर के ऑनलाइन और क्या बोलना चाहिए नेट का लिंक किए, वो ऐसे वैसे
तरह तरह के बहाने, ऑप्शनल बहाने बनाते गए वहाँ के अधिकारी। जब यहाँ हमारे युवा बेरोजगार वहाँ तो भत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? नियम सुधरना चाहिए कि भत्ता चाहिए? नहीं, नियम नहीं, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार देने का मुद्दा जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 2 करोड़ जो है रोजगार देने का किया। आज देखिए जो है क्या स्थिति है जो है रोजगार। अच्छा, क्या मुद्दा है? बेरोजगारी भत्ता मुद्दा तो इतना है कि गिनती अगर आप गिनोगे तो आपके हाथ और पैर दोनों उंगली कम पड़ जाएंगे। अभी देखिए नैरो गेज का ब्रॉड गेज में कन्वर्जन हुआ। ये इतनी अनियमितता यहाँ की सरकार की है कि धमतरी जिले को पानी के भाव में जमीन को ये लोग सरकार को दे दिए। रायपुर जिले में न्याय संगत जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए उनको मिला। 497 परिवार धमतरी जिले के किसान को जमीन छोड़ना पड़ा। दादागिरी से जमीन को सरकार हत्थे ले गई। जमीन में काम शुरू हो गया, मुआवजा मिला नहीं अभी तक। वही चीज केंद्र सरकार की नहीं है। कहीं भी बैलाज खोल के देखिए, मेरी संपत्ति है, मैं बेच सकता हूँ, ये राज्य सरकार के अधीन है। तो मतलब ये भी एक बड़ा मुद्दा उस इलाके में है। चलिए ठीक है। बेरोजगारी भत्ता 15 सालों में 90 करोड़ भाजपा सरकार ने दिया और माननीय भूपेश बघेल जी ने 2 महीने में 40 युवा नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं युवा नहीं चाहते हैं। युवा चाहते हैं क्यों? बेरोजगारी भत्ता तभी तो फार्म भरा गया, तभी 40 करोड़ दिया गया। और रोजगार में नरवा गरवा घुरवा योजना बाड़ी में रोजगार देने में सबसे बड़ी जो है छत्तीसगढ़ सरकार है। आज 0.6% जो है 0.6% केंद्र का। अच्छा एक बात बताओ, सिंचाई का कितना बड़ा मुद्दा? सिंचाई का सबसे बड़ी मुद्दा है। जो नाली निर्मित है भाजपा कार्यकाल में, आज कांग्रेस कार्यकाल में वो बंद होने की कगार में है, क्योंकि टूट चुके हैं, गड्ढे पड़ चुके हैं, नाली नहीं रहकर नाला नहीं रहकर नाली बन गए हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, आज कांग्रेस के कार्यकाल में शराब ही मुद्दा नहीं है। हर प्रकार के नशे यहाँ पे विलुप्त हैं और घर घर हर गली में हर पान ठेला दुकान के पास में आपको मिल जाएंगे। क्या मुद्दे हैं जनता के? अब क्या अफवाह फैलाना और चुनाव जीतना, मुद्दों पे बात ना मैं बता रहा हूँ। पिछला कार्यकाल में कुरुद विधानसभा में 8,000 आवास आए थे, 8,000 आवास। इस कार्यकाल में एक आवास नहीं आया, एक आवास। अगर वो इंदिरा गांधी आवास का नाम होता तो शायद 2-4 ठो जो वो देते थे वैसा आ जाता, लेकिन प्रधानमंत्री आवास का नाम है तो भूपेश बघेल सरकार गरीबों का पूरे अधिकार का हनन है। आज आधे अधूरे मकान पड़े हैं जो आज देख रहे हैं कि कब सरकार का पैसा आएगा और मिलेगा। क्या मुद्दा है कुरुद की जनता का? कुरुद में बहुत कमी है मैडम। विधायक कोटा से काम होता है, नगर पंचायत कोटा से कोई काम नहीं होता। और जब से कांग्रेस सत्ता आई है कुरुद में, तब से लाइन गोल हो रहा है। ये मेन मुद्दा है। आधा रात को बिना कारण का लाइन गोल कर देते हैं। जब से कांग्रेस सत्ता है तब से, बीजेपी सत्ता में ये नहीं हो रहा था। अच्छा, बिजली एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? हाँ, बिजली कटौती होता है। और वैसे तो काम थोड़ा बहुत चल रहा है। गाँव में ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दा है। अच्छा, कुरुद में क्या काम हुआ है? क्या मुद्दा है जनता का? तालाब का यहाँ कुरुद का यहाँ बजरंग चौक में पाया का है, तालाब अभी भी सफाई नहीं हुआ है। तालाब का सफाई का कोई काम नहीं हुआ। मेरे खेत में पर्दा गिरा, मैं शमशान घाट का, ये कांग्रेस लोग आज तक काम नहीं करवाए। 2 महीना हो गए पर्दा गिरा है। नहीं, बोनस का देखिए जो वादा किया गया है वो राशि मिल रही है कि राज्य सरकार जो है कर्जा लेके दे रही है राशि। राज्य सरकार बोनस का लाभ उठा रहे हैं, वो ऐसे व्यक्ति आज आवाज उठा रहे हैं, राजनीतिक आवाज, जो 300 रुपए बोनस का वादा किए थे। पूरे 15 साल शासन किए, लेकिन 300 रुपए बोनस का वादा पूरा नहीं कर सके। ऐसे लोग आवाज उठा रहे हैं। कुरुद में युवाओं का मुद्दा है? युवाओं के मुद्दा तो बहुत सारी है। क्या है? रोजगार का मुद्दा है बहुत सारा। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा बहुत बेरोजगार लोग को तो, और बेरोजगारी भत्ता जो लोग सरकार वाले दे रहे हो तो ढंग से दे नहीं रहे। बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरा करनी पड़ी। इतना फॉर्मेलिटी अगर पूरा करेंगे तो बेरोजगारी तो कम मिलेगा। कुरुद में एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से खेल मैदान बनाया गया है। बहुत दूर की सोच के बनाया गया था। सारी सर्व सुविधाएं वहाँ है उपलब्ध, मगर दुर्भाग्य है नगर पंचायत में जब से कांग्रेस की यहाँ बॉडी बैठी है, वहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। सिर्फ इसलिए
कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम में है। अच्छा, मतलब भेदभाव, यदि यही गांधी परिवार के नाम से होता तो ये गुलाम पार्टी है। चलिए ठीक है, भेदभाव का मुद्दा उठ रहा है, बताइए। भेदभाव वाली ऐसी बात है, अगर भेदभाव की बात है तो कुरुद के जो अभी वर्तमान विधायक है, पूर्व मंत्री जी है, जब कुरुद की जनता पानी के लिए तरस रही थी, कुरुद के लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, तो नहर नाली से पानी चोरी करके अपने खेतों में, अपने परिवार के खेतों में पलाया था, जिसके बाद स्वयं मीडिया ने उछाला था। अच्छा, पानी कितना बड़ा मुद्दा है? पानी कितना बड़ा मुद्दा है? पानी देखिए, मैं एक व्यापार करता हूँ कुरुद में, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। मेरे को पानी भी पीना है, जैसे पानी अपने गगरी में भरना है या कूलर में भरना है, तो मैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खेल मैदान है, वहाँ जाके मेरा आदमी भर के लाता है। पहले नगर पंचायत में सुविधा थी, वो अब नहीं है। मतलब पानी की उपलब्धता नहीं है? नहीं है, हाँ, बहुत ज्यादा। तो कुछ मुद्दे हैं कुरुद विधानसभा की जनता के, कि स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, यहाँ पे विकास की भी कुछ बातें निकल कर आ रही है, और एक विचारधारा के लिहाज से भी कुरुद की जनता इस बार अपना मन बना के रखी। शराबबंदी को लेकर, शराब का नशा का मुद्दा एक कुरुद का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त दिखाई देता है। जनता जनार्दन के मन की बात जानने हम पहुंचे हैं कुरुद विधानसभा, और आइए जानते हैं कि इस बार जनता के मुद्दे क्या हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया, चुनाव आने वाला है फिर से, कैसा काम हुआ है यहाँ? का काम लब बताओ भाई में है? जनता पर काम होए कि नहीं होए? काम तो होत है, पूरा रोजगार मिलत है। मिलत है? हाँ, रोजगार मिलत है जनता ला। अच्छा, मतलब ये 5 साल बढ़िया काम हो? हाँ, बहुत बढ़िया काम हो। तो ये मेरा कोई मुद्दा नहीं है आपन, कोई मांग मुद्दा नहीं है? नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। हमला कहे तब। अच्छा। हाँ, भूपेश सरकार जैसे सरकारें नहीं है अच्छा। अभी तक के न बने, न मिलेगा होकर जैसे आदमी। किसान मजदूर सबके लिए, अमीर गरीब सबके लिए है। वोट कैसे डालेंगे लोग, ये और जानते हैं लोगों से। भैया, चुनाव आ रहा है फिर से छत्तीसगढ़ में, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? कितना काम हुआ है? काम देखा जाए तो काम तो हुआ है, लेकिन कुछ समस्या भी सामने आ रही है, देखने को मिल रहा है। जैसे कि अब किसानों के हित में तो हो रहा है, लेकिन हम युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता ला दिए हैं। अच्छी बात है कि 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं हम लोग को, और जॉब के पर्पज़ पे थोड़ा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। भैया, चुनाव आ रहा है फिर से, तो वोटर जो है फिर से जाएगा वोट डालने के लिए। कैसा काम, क्या आधार मान रहे हो अब आप लोग, क्या मुद्दा है? मैडम देखिए, अपन तो राजनीति में उतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। पहली चीज़, और दूसरा ये कि जो काम अच्छा करेगा वो फिर से आएगा। ये हमारा ये मानना है। मतलब जो काम करेगा उसको वोट पड़ेगा? हाँ, काम जो करेगा उसको वोट देंगे, लेकिन अभी 2024 में मोदी जीतेगा। अच्छा, 2024 में। और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में भी आएगा। जो छत्तीसगढ़ में जैसे जब भाजपा अच्छा काम की तो वो 3 साल रही, तीन बार चुनाव जीती। हाँ। अभी एक बार कांग्रेस का, अगर वो भी जनता का काम अच्छा लगेगा उसको, कांग्रेस सरकार का, तो कांग्रेस का सरकार आएगा। ठीक है। अच्छा, चुनाव आ रहा है फिर से, नेता लोग वोट मांगने आएंगे? देना नहीं है, वोट नहीं देना है? नहीं देना है। यहाँ पानी नहीं है, कितना हो, यहाँ से पानी वानी कुछ नहीं, बस स्टैंड पूरा गर्मी निकल गया, क्या वोट देंगे उसको? अच्छा, बस स्टैंड में यहाँ पानी नहीं है? पानी कुछ नहीं है, इतना गर्मी, पूरा पानी पब्लिक ने तरह से कहाँ पानी जाते, काली मंदिर लाने जाते हैं पानी के लिए। सोच, इतना बड़ा बस में पानी क्या काम का वो। तो पानी की समस्या एक लोगों के बीच में, क्योंकि मूलभूत सुविधा की जब कमी की बात होती है तो जनता परेशान होती है। तो एक बात इन्होंने कही है, जो कुरुद के बस स्टैंड के आसपास का ये इलाका है। भैया, चुनाव फिर से आ रहा है छत्तीसगढ़ में, हैं, क्या सोचे हो वोट देने के लिए? कैसे देख रहे हो काम को नेता लोग के? तब वोट किस आधार पे दोगे आप? काम के आधार पे। काम के आधार पे। अभी 5 साल काम कैसा हुआ है यहाँ? 5 साल यहाँ तो ऐसा ठीक है, लेकिन यहाँ जो दिख रहा है ना बस स्टैंड, उसका हाल खराब है। खराब है। बस स्टैंड बना है, लगभग करोड़ों की लागत से बना होगा, लेकिन अभी तक कोई बस नहीं आता अंदर। अच्छा। यहाँ का प्रॉपर यहाँ का मंत्री भी था अजय चंद्राकर, वो भी नहीं ले आ पाए बस अंदर। काम हुआ है, रोड का काम है, आवास का काम है, गैस वैस है, दुनियादारी बहुत काम किया है मोदी ने। अब मोदी को ही मिलेगा। मोदी को ही मिलेगा, दूसरा को नहीं मिलेगा। बीजेपी या कांग्रेस? हाँ, बीजेपी। अच्छा, आप बताओ, बीजेपी कांग्रेस? इसका मैं अब किसी का नाम नहीं धरूंगा। आप बताओ, बीजेपी कांग्रेस? अभी नहीं बताएंगे।
मतलब मतदाता थोड़े साइलेंट है। यहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना कहीं नहीं। सेप्टिक में जाए तो एक बूंद पानी नहीं है। पानी पर 1 किलोमीटर हम जाता थाना और डीपी ऑफिस, वहाँ से पानी ना आता ना मन। रात में लाइन बंद अलग रहता, नींद नहीं पड़ी। दिन भर देखा तो धूप में कमाता घर में जाए तो लाइन बंद। तो समस्या विकट पुराना है का? नो है, अभी यही साल हो से समझ ये साल ज्यादा हो ज्यादा हो समझ। देखना पूरा नाली साफ नहीं, देख पूरा कचरा भरे थे। भैया चुनाव आ रहा है फिर से, 5 साल होने को है, नई सरकार अब बनेगी। क्या मुद्दे रहे हैं, कैसा काम हुआ है छत्तीसगढ़ में? काफ़ी अच्छा काम रहा है अभी तक। जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, चाहे फिर आप रोड कंस्ट्रक्शन देख लीजिए या फिर एजुकेशन फील्ड में देख लीजिए, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है अभी। मतलब ठीक है, कोई मुद्दा तो नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल। बट थोड़ा सा अगर बेरोजगारी के ऊपर और ध्यान दे दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। बेरोजगारी एक मुद्दा है। राइट। तो इस बार क्या आधार, बीजेपी कांग्रेस वोट का? हाँ, पॉसिबिलिटी कांग्रेस का दिख रहा है। कांग्रेस का दिख रहा है। तो जनता जनार्दन की मन की बात ये है कि कुरुद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ऐसे तो विकास की कोई मूलभूत समस्या यहाँ दिखती नहीं है, लेकिन जनता के मन की बात ये है कि बस स्टैंड यहाँ पर है और बस स्टैंड में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। लोग परेशान होते हैं। लोगों ने मुद्दा उठाया है रोजगार का, कि रोजगार भी मिलना चाहिए। कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर के भी जनता यहाँ मुख्य रूप से बोलती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो कुछ मुद्दे कुरुद क्षेत्र में, चाहे वो रेत का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, ये सब मुख्य रूप से आ रहे हैं। राजनीति भी थोड़ी हावी दिखती है, लेकिन अब देखना होगा कि जनता का मूड विधानसभा चुनाव में वोटों में किस तरीके से दिखेगा। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, कुरुद।